अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के दरस में बात चल रही थी कि हुदूद अल्लाह ताला की तय की हुई वो सज़ाएं हैं जिसमें ना कोई कमी कर सकता है, ना ज़्यादती कर सकता है, ना ही कोई उनको मुआफ़ कर सकता है। और ये कुल 5 सज़ाएं हैं जिनमें से एक सज़ा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इस्तिस्ना फरमाया है कि अगर कोई डाका डालने वाला तौबा कर ले और उसकी तौबा का हुक्काम को यकीन भी हो जाए तो इसको दुनिया की सज़ा मुआफ़ कर दी जाएगी, अल्लाह ताला भी इसको मुआफ़ कर देंगे। चुनाचे तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि डाका डालने वालों ने, बड़े बड़े डाकुओं ने अल्लाह ताला से तौबा कर ली और उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने में ऐसे हुआ और वो वाक़यात हमारे लिए दलील और हुज्जत भी हैं। चुनाचे एक मारूफ़ और मशहूर डाकू के हवाले से आता है, अली असदी उसका नाम था और मदीना मुनव्वरा के करीब ही उसने चंद लोगों को अपने साथ मिलाकर एक बड़ा जत्था बना लिया था और आने जाने वाले काफ़िलों को लूटा करता था, जिससे मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान थे। चुनाचे एक दफ़ा एक काफ़िले को लूटने लगा तो उस काफ़िले के अंदर एक कारी थे, हाफ़िज़ कुरान थे। उन्होंने कुरान पाक की आयत तिलावत की, या इबादी अल्लज़ीन असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, जिसका तर्जुमा ये है कि ए मेरे वो बंदो जो अपने आप पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मदीना मुनव्वरा का माहौल था, अरब का इलाका था, अरबी जानता था, अरबी उनकी मादरी ज़ुबान थी, तो इसलिए इस आयत का उस पर ख़ास असर पड़ा। तो वो इन कारी के पास आया और आकर दोबारा पढ़ने की दरख्वास्त की। चुनाचे उन्होंने यही आयत दोबारा पढ़ी तो उसने अपनी तलवार नियाम में डाल ली और वहीं से मदीना मुनव्वरा में आ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में बड़े सहाबाए किराम में शुमार होते थे, तो उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका हाथ पकड़ा और मदीना मुनव्वरा में हाकिम उस वक़्त मरवान बिन हकम था, तो उसके पास ले गए और जाकर बताया कि ये डाकू है, इसने तौबा कर ली है। और इसके बाद फिर कुरान पाक की यही आयत पढ़ी जो ज़ेर दरस चल रही है, डाकुओं का जिक्र है। इसके बाद फिर फरमाया गया कि इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, के सिवाय उन डाकुओं के जो गिरफ़्तार होने से पहले पहले तौबा कर लें, उन पर कोई सज़ा जारी नहीं की जाएगी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस आयत का यही मफ़हूम समझा और मदीना मुनव्वरा में बाकी जितने लोग थे उन्होंने भी इस आयत का यही मफ़हूम समझा और इसको कोई सज़ा नहीं दी गई। चुनाचे ये आम मुसलमानों के साथ मिलकर रहने लगा। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, खिलाफत के ज़माने में, एक शख्स था हारसा बिन बदर, बगावत करके बाहर चला गया और बाहर जाकर इसने कत्ल व गारतगरी और लूट मार को अपना पेशा बना लिया। और फिर एक वक़्त आया कि ताइब होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते हैं कि वो शख्स हैं कि जिनको ख़ास तौर पर क़ज़ात यानी अदालती फ़ैसलों का अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इल्म अता फ़रमाया था।
फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, इसमें ख़ास मकाम इनको हासिल था। तो इसलिए इनका अमल हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुज्जत का दर्जा रखता है। तो इन्होंने भी उस शख्स को किसी तरह की कोई सज़ा नहीं दी और छोड़ दिया गया। इससे मालूम हुआ कि 5 हुदूद हैं जिनमें किसी तरह का तसर्रुफ़ जायज़ नहीं है, किसी के माफ़ करने से माफ़ नहीं होती। अलबत्ता डाकुओं के हवाले से अल्लाह ताला ने ख़ुद इस्तिस्ना कर दिया है कि अगर वो गिरफ़्तार होने से पहले तौबा कर लें तो उनकी तौबा को कबूल कर लिया जाएगा और उनको दुनिया की कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। आखिरत के एतबार से माफ़ी मिलने और दुनिया के एतबार से सज़ा से महफूज हो जाने का ये मफ़हूम भी नहीं है कि लोगों के हुकूक माफ़ हो जाएंगे। लोगों के हुकूक बहरहाल इसके ज़िम्मा बाकी रहेंगे। चुनाचे जिनका माल लूटा है उनमें से जिन जिन तक इसकी रसाई मुमकिन है, जिनका माल इसके पास भी ऐनी ही मौजूद है, उनका माल उनको वापस करे। और अगर किसी का कत्ल किया है तो या तो कत्ल माफ़ करवाए, वगरना उसका क़िसास देना होगा। तो वो सज़ाएँ अपनी जगह पर कायम रहेंगी। हद इससे साक़ित हो जाएगी। जो हद में इसको कत्ल करना था या सूली चढ़ाना था या इसका ख़िलाफ़ जानब से हाथ पाँव काटने थे, ये सज़ा इसकी साक़ित हो गई। बाकी इसके अलावा जो दुनियावी हुकूक हैं, लोगों के हुकूक हैं, वो बहरहाल माफ़ कराने या अदा करने से ही माफ़ होंगे। उसके लिए इसको मोहलत दी जाएगी। तो हुदूद के हवाले से एक बात तो ये समझ में आ गई कि इसमें किसी तरह का किसी को तसर्रुफ़ का कोई इख्तियार हासिल नहीं है और ये यहाँ तक कि तौबा से भी साक़ित नहीं होती। डाके की अलग बात थी, वो आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर दी गई। चूँकि हुदूद में सज़ाएँ बड़ी सख्त हैं, तो जब सज़ाएँ सख्त होती हैं तो फिर अल्लाह ताला ने उनके सबूत के लिए शराइत भी उतनी ही सख्त रखी हैं। चुनाचे अगर कोई एक शर्त भी मफ़कूद हो जाए, पूरी ना हो, तो हद साक़ित हो जाती है। और इसी तरह मुस्तकिल उसूल है कि अगर ज़र्रा बर कोई शुबा पैदा हो गया तो शुबे से भी हद साक़ित हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी, सबसे सख्त सज़ा बदकारी की सज़ा है। एक आदमी बदकारी कर बैठा और दावा करने वाले के पास 3 गवाह हैं, तीनों मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, सिका हैं, पक्के गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं। और जबकि यहाँ पर 4 गवाहों का होना ज़रूरी था, तो 3 गवाह हैं। तो 3 गवाह होने के बावजूद हद उस पर जारी नहीं की जाएगी, इसलिए कि चौथा गवाह मौजूद नहीं है। तो हदें साबित करने के लिए बड़ी कड़ी शराइत हैं, उन सारी शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। और जहाँ पर ज़र्रा बर कोई शुबा पैदा हो गया तो हद साक़ित हो जाती है। लेकिन ये जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हद साक़ित होने का ये मतलब भी नहीं है कि मुजरम को खुला छोड़ दिया जाए, अब वो जो चाहे करता फिरे। चूँकि 4 गवाह मुयस्सर नहीं आ रहे, लिहाजा अब उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने काजी को, हुक्काम को इख्तियार दिया है कि अगर हद की शराइत साबित नहीं हो रही और मुआशरा वाकई ही उससे परेशान है और महसूस हो रहा है कि वो मुजरम है, तो उसको हद से हटकर कोई और सज़ा दी जा सकती है, कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आप हजरात ने यह भी पिछले दरस में सुना कि किसी पर अगर बुराई की तोहमत लगा दी तो 4 गवाह पेश ना कर सका, तो तोहमत लगाने वाले को मुजरम तस्वर किया जाएगा और इसको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन इसका यह मफहूम भी नहीं है चूँकि 4 गवाह मौजूद नहीं है इसलिए आदमी अब इस हवाले से कोई बात ही ना करे। नहीं, सरीह किसी पर तोहमत लगाने की बजाय उनको मुख्तसर लफ्ज़ों में, यूँ कह लें अपनी ज़ुबान में गोल मोल लफ्ज़ों में, इशारों किनायों में काजी को इत्तला की जा सकती है कि इस आदमी से हम परेशान हैं, इस आदमी ने पूरे मोहल्ले को तंग किया हुआ है, इसके हालात का जायज़ा लिया जाए।
हम इसके होते हुए अमन में नहीं हैं। तो सरीह किसी पर बदकारी की तोहमत लगाने की बजाय इस तरह के अल्फाज में शिकायत की जा सकती है और काजी को पूरा हक हासिल है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, यहाँ तक कि हद से भी सख्त सज़ा दी जा सकती है। अगर वाकई मुआशरा महसूस कर रहा है तो इस तरह के अल्फाज में उसकी शिकायत भी की जा सकती है, और काजी महसूस कर रहा है कि ये आदि मुजरम है तो इसको हद से भी ज़्यादा सख्त सज़ा दी जा सकती है। शरीयत एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो अगरचे हुदूद बड़ी सख्त हैं, इसमें तसर्रुफ़ का भी किसी को हक हासिल नहीं है और शराइत इसके सबूत के लिए उससे भी ज़्यादा कड़ी हैं, लेकिन शराइत ना पाई जाने की वजह से अब जराइम को, मुजरिमों को खुला छोड़ दिया जाए, इसका भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पूरा हल बताया है। तो मसला उसी वक़्त बनता है कि जब हम पूरे तफसीलात से वाकिफ़ नहीं होते और दूसरों के प्रोपेगंडे में आकर परेशान हो जाते हैं, तो मसला उस वक़्त बनता है। अगर हम मुसलमानों को अपनी बुनियादी मालूमात पूरी हासिल हों तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बहरहाल हुदूद से मुताल्लिक़ भी और ताज़ीरात से मुताल्लिक़ भी मोटी मोटी बातें अर्ज़ की जा चुकी हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल के दरस में क़िसास से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करके फिर इस मौजू को समेट दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हक़ मज़हब की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।